वृंदावन की हर सुबह कान्हा की बांसुरी की धुन से शुरू होती थी। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो यमुना की लहरें भी थम जातीं, गायें मस्त होकर चरना भूल जातीं और गोपियां अपने सारे काम छोड़कर कृष्ण की धुन में खो जातीं। परंतु राधा को हमेशा यह प्रश्न सताता, आखिर कान्हा की बांसुरी इतनी विशेष क्यों है? क्या यह कोई जादुई बांसुरी है या कान्हा का कोई और रहस्य? राधा को यह जानने की जिज्ञासा ने एक दिन उन्हें कृष्ण के पास खींच लाया। वह मुस्कुराते हुए बोली, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा कौन सा जादू है कि हर कोई इसकी ओर खींचा चला आता है? कृष्ण ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, यह जादू नहीं, प्रेम है राधे। मेरी बांसुरी उस प्रेम का प्रतीक है जो सबको बांध देता है। राधा ने चुटकी लेते हुए कहा, तो क्या मैं इसे बजाऊं तो ऐसा ही होगा? कृष्ण ने हंसते हुए अपनी बांसुरी राधा को पकड़ा दी और कहा, क्यों नहीं, लो आजमा लो। राधा ने बांसुरी अपने हाथ में ली और बजाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उन्होंने फूंक मारी, बांसुरी से अजीब सी डरावनी आवाज निकली। वृंदावन में शोर मच गया। पास का तोता उड़कर दूर चला गया, गायें इधर उधर भागने लगीं और बंदर जो पेड़ पर बैठा था डर कर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ठहाके मारकर हंसने लगे। राधा ने झुंझलाते हुए कहा, कान्हा, ये बांसुरी तो तुम्हारे अलावा किसी और के लिए काम ही नहीं करती। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधे, यह केवल बांसुरी का कमाल नहीं है, इसे बजाने के लिए मन को निर्मल और प्रेम से परिपूर्ण करना पड़ता है। राधा ने तुनक कर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे यह भी सीखनी है, वरना लोग कहेंगे कि कान्हा की बांसुरी सिर्फ कान्हा के लिए है। कृष्ण ने मजाक में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए धैर्य और साधना चाहिए। उस रात वृंदावन में अजीब सी खामोशी थी। गोप और गोपियां अपनी अपनी झोपड़ियों में सो रहे थे। तभी पास के जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह था धूमासुर, एक क्रूर राक्षस जो अपने विशाल शरीर और विनाशकारी शक्ति के लिए जाना जाता था। धूमासुर वृंदावन पर कब्जा करने और सभी को अपना दास बनाने आया था। गांव के लोग भयभीत होकर नंद बाबा के घर दौड़ पड़े। सब चिल्ला रहे थे, धूमासुर हमारे गांव को नष्ट कर देगा, कुछ करो नंद बाबा। नंद बाबा भी चिंतित थे, परंतु उनकी नजर कृष्ण पर गई। उन्होंने कहा, कान्हा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरने की कोई बात नहीं, मेरी बांसुरी ही इस संकट का हल करेगी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन छेड़ दी। जैसे ही बांसुरी की आवाज फैली, धूमासुर ने अपना हमला रोक दिया। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वह वहीं रुककर बांसुरी की धुन सुनने लगा। यह धुन इतनी मनमोहक थी कि उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी ताकत जैसे खत्म होती जा रही थी। कुछ ही देर में धूमासुर ने हाथ जोड़ लिया और बोला, हे गोविंद, आपकी बांसुरी की धुन ने मेरे सारे अहंकार को नष्ट कर दिया। मैं समझ गया कि असली ताकत प्रेम और शांति में है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे भीतर जो अहंकार था वही तुम्हारे विनाश का कारण बनता। अब जब तुमने प्रेम को स्वीकार कर लिया है तो वृंदावन का हिस्सा बन जाओ। धूमासुर के सुधरने के बाद पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठा। गोपियां और गोप नाचने लगे और सबने मिलकर कृष्ण की जय जयकार की। परंतु राधा अब भी चुप थीं। उन्होंने कृष्ण से कहा, कान्हा, क्या यह केवल तुम्हारी बांसुरी का कमाल था? अगर ऐसा है तो मुझे भी इसे बजाना सिखाओ। कृष्ण ने बांसुरी राधा को सौंप दी। इस बार राधा ने बांसुरी में प्रेम और विश्वास के साथ फूंक मारी और देखिए चमत्कार, बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकली कि पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो गया। पक्षी फिर से चहचहाने लगे, गायें झूमने लगीं और पेड़ जैसे मस्ती में झूलने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राधे, जब मन से प्रेम और अहंकार दोनों हट जाते हैं तो यह बांसुरी हर किसी के लिए काम करती है। यह तुम्हारे लिए भी उतनी ही खास है जितनी मेरे लिए। इस घटना के बाद वृंदावन में यह संदेश फैल गया कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक बन गई। राधा ने बांसुरी को वापस कृष्ण को देते हुए कहा, कान्हा,
यह तुम्हारे हाथों में ही सबसे सुंदर ध्वनि देती है। इसे हमेशा ऐसे ही बजाते रहना और दुनिया को प्रेम का संदेश देना। कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और अपनी मधुर धुन से पूरे वृंदावन को फिर से आनंदित कर दिया। और इस तरह कृष्ण की बांसुरी का जादू और उसका वरदान प्रेम, शांति और आनंद का प्रतीक बन गया।